किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गन्ने के अंदर जो टॉप बोरर लग रहा है इस समय पर, जो गन्ने के अंदर सुंडी का अटैक इस समय पर चल रहा है, या फिर जैसे इस समय पर बरसात हो रही है और बरसात के बाद जो थ्रिप्स का अटैक हमारी गन्ने की फसल में देखने को मिल रही है। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो गन्ना है उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो गई हैं। जैसे ही बरसात हुई, ये थ्रिप्स का अटैक उसके अंदर आ चुका है। तो टॉप बोरर को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, सुंडी को किस तरीके से मार सकते हैं, थ्रिप्स पर हम किस तरीके से जो कंट्रोल है वो कर सकते हैं, आज यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे टेक्निकल बताने वाला हूँ। आज एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊँगा जो 100% मात्र 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो ये टॉप बोरर का अटैक था, जो ये सुंडी का अटैक था, जो थ्रिप्स है, इनका सतियों जो नियंत्रण है ये करना शुरू कर देगा। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। और 10 मिनट के बाद किसान भाइयों ये जो सुंडी है, ये जो थ्रिप्स है, ये मरनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इन पर जो कंट्रोल है वो सिर्फ स्प्रे करने के 1 मिनट बाद ही साथियों चालू हो जाएगा। यानी कि जो ये थ्रिप्स, जो ये सुंडी आपके गन्ने को खाना शुरू कर रही थी, ये 1 मिनट में ही खाना बंद कर देगी। तो ऐसा कौन सा टेक्निकल है, इस टेक्निकल की A to Z संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। क्या इस वाले स्प्रे के साथ हम किसी फंगिसाइड को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते हैं, या जो हमारा NPK 19-19-19 है, 0-34 है या 0050 है, क्या हम इसे इसके साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते हैं, या फिर कोई PGR टॉनिक हो या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो, किसी अन्य स्प्रे को हम इस वाले कीटनाशक के साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते हैं, एक संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। इसकी कीमत आपको मार्केट में क्या देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। डोज आपको कितनी रखनी है, कितने बार आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी फसल को इन रोगों से, इन बीमारियों से बचाएगा, सब जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो अच्छी जानकारी मिलेगी। आधी अधूरी वीडियो देखने से आपको गलत जानकारी मिलेगी, उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो 6 से लेकर के 7 मिनट की मुश्किल से वीडियो होगी, लेकिन जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि किसान भाइयों वर्टागो का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोराजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टेरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बारूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कल मैंने वीडियो बनाई थी जो हमारा सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो था उसके ऊपर। तो सिंजेंटा के एम्प्लीगो के अंदर आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, एक साथियों क्विंटानिप्रोल और लैम्डा देखने को मिलता है। वो भी बहुत ही तगड़ा वाला साथियों एक फार्मूला है, बहुत ही तगड़ा वाला एक स्प्रे है। यदि हम उसका स्प्रे भी करते हैं तो ये जो सुंडियाँ थी, जो थ्रिप्स हैं, इन पर काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोल है साथियों एम्प्लीगो कर लेता है। वर्टागो भी अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं वर्टागो बेकार हो गई या फर्टीरा बेकार हो गई है, लेकिन किसान साथियों इनकी जो पोटेंशियल है अब जो है कम काम कर रही है। वजह है किसान भाइयों, ऐसा मान लीजिए आप साथियों रोजाना 2 रोटी खा रहे हैं, आपकी जो आदत है वो 2 रोटियों की बन चुकी है। अगर आपको 3 रोटी दी जाएगी तो आपकी जो खुराक है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो जो ये दवाइयाँ अब तक कार्य कर रही थी, वो दवाइयाँ किसान साथियों इन कीटों पर अब नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जो इन कीटों की झेलने की शक्ति थी वो अब साथियों बढ़ चुकी है। पहले जो सुंडियों का अटैक होता था वो 1 से 2 बार होता था, लेकिन अब ये 4 से 5 बार भी पूरे लाइफ साइकिल में गन्ने में बार बार हमारे गन्ने की फसल में हो रहा है, क्योंकि इनकी जो डिसेंडेंसी पावर थी वो किसान साथियों वो बढ़ चुकी है। यानी कि इनकी जो दवाई झेलने की ताकत थी वो ताकत बढ़ चुकी है। तो अब आपको हैवी कीटनाशक इंसेक्टिसाइड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। हैवी कीटनाशक लगेगा तभी किसान भाइयों ये कंट्रोल करेगी। अब किसान साथियों जो आज मैं आपको टेक्निकल बताने वाला हूँ वो आता है FMC कंपनी का कॉर्प्रीमा। अब कॉर्प्रीमा के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, कॉर्प्रीमा के अंदर आप लोगों को साथियों क्विंटानिप्रोल, ये साथियों आप लोगों को अच्छे खासे परसेंटेज में देखने को मिल रहा है। कॉर्प्रीमा FMC कंपनी ने मात्र अभी साथियों टेक्निकल हमारा 2 साल ही पुराना है, तो इसका साथियों रिजल्ट आपको बहुत ही अनोखा देखने को मिलेगा। कॉर्प्रीमा के अंदर क्विंटानिप्रोल ये साथियों 35% में देखने को मिलेगा, जो WG फॉर्म में देखने को मिलता है, जबकि जो हम कोराजन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर 18.8% में क्विंटानिप्रोल देखने को मिलता है, जो कि SC फॉर्मुलेशन के साथ आता है। यानी कि सस्पेंशन कंसंट्रेट जो हमारा सफ़ेद रंग का, गाढ़े रंग का साथियों एक दूध जैसा आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये WDG फॉर्म में, वो SC फॉर्म में, दोनों का जो फॉर्म है वो किसान साथियों अलग अलग हो गया है। और जस्ट इनकी जो मात्रा है वो भी साथियों डबल कर दी गई है। वहाँ पर 18.5% के आसपास आपको देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर 35 से लेकर के 36% के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि वही उसी चीज़ को यहाँ पर डबल करके आप लोगों को दे दिए गए। जो वहाँ पर मात्रा थी 150 ml की, वो यहाँ पर मात्रा अभी कम हो चुकी है। लेकिन किसान साथियों जब हम कॉर्प्रीमा का इस्तेमाल या फिर इसका उपयोग अपनी फसल के ऊपर करते हैं, अपने गन्ने के ऊपर करते हैं, तो जितना भी टॉप बोरर की सुंडी हो, थ्रिप्स हो, उन पर ये अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। इसका कार्य करने का तरीका क्या है,
इसके अंदर किसान साथियों आपको ट्रांसलेमिनार एक्शन देखने को मिलता है। और ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, आपने पत्ते के इस तरफ स्प्रे किया है तो पत्ते के दूसरी तरफ भी अगर थ्रिप्स छिपी हुई है तो सुंडी छिपी हुई है तो वहाँ पर जाकर के ये कंट्रोल कर लेगी। दूसरा किसान साथियों ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक साथ कई सारे रोगों पर कंट्रोल कर लेना, जैसे कि थ्रिप्स पर ये कंट्रोल करता है, सुंडी पर कंट्रोल करता है और भी बहुत सारे रोगों पर ये कंट्रोल कर लेता है। जितना भी रोग आपके गन्ने की फसल के अंदर आएगा उन सभी रोगों पर इसके बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जो सुंडी हमारी गन्ने की गोब के अंदर बड़े आसानी के साथ अंदर छुप करके बढ़ गई थी, और जब आप इसके स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करते ही साथियों अगर उसमें उन पत्तों को खा लिया सुंडी ने तो वो 1 मिनट के अंदर ही तुरंत साथियों मर जाएगी, क्योंकि इसमें नॉकडाउन एक्शन होता है और उसने नहीं खाया और उसकी बॉडी पर जो दवाई हल्का सा पड़ भी जाती है, हल्का सा उसकी बॉडी को छू भी लेती है, तभी किसान साथियों मात्र 10 मिनट के अंदर उसकी जो मृत्यु है वो हो जाएगी। स्प्रे करने के 1 मिनट के बाद ही थ्रिप्स हो सुंडी हो वो हमारे पत्ते को हमारे गन्ने को खाना बिल्कुल बंद कर देती है और 10 मिनट के बाद इनकी मृत्यु धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। मात्र साथियों 1 से लेकर के 2 दिन के अंदर आप लोगों को नंबर 1 के 100% रिजल्ट साथियों यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो बेहतर वाला ये कीटनाशक आपके लिए होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान दें, अगर आप गन्ने के अंदर वर्टाको डाल चुके हैं, कोराजन डाल चुके हैं तो इसे अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि ऐसा साथियों काम नहीं करते हैं तो साथियों 60% 70% तक तो काम कर ही लेंगे। अगर आप लगातार बार बार स्प्रे और जो हमारे खाद है वो खेत के अंदर डालेंगे तो उससे भी हमारी जो मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी और हमारा खर्च भी बढ़ जाएगा। तो स्प्रे में कम से कम 20 से लेकर के 25 दिन का समय दीजिए। खाद में 20 से 25 दिन का समय आपको देना होगा, तब बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बात कर रहे थे कॉर्प्रीमा के बारे में, इसकी कितनी डोज हमें लेनी है, तो इसकी सही डोज तो है किसान साथियों 24 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 34 ग्राम की मात्रा लीजिए, 34 ग्राम लगभग 150 से 170 लीटर पानी के अंदर इस 34 ग्राम मात्रा को डालिए और इसके स्प्रे अपने गन्ने की फसल पर कर दीजिए। अब कुछ किसान भाई कहेंगे कि क्या इसकी ड्रिंचिंग करनी है, ड्रिंचिंग नहीं करनी है। पत्तों से लेकर के जड़ तक गन्ने को अच्छी तरीके से साथियों भिगो देना है, क्योंकि ड्रिंचिंग अभी तक मैंने बिल्कुल भी इसकी करवाई नहीं है। पिछले साल 1-2 खेतों के अंदर इसके स्प्रे करवाया गया था साथियों, 2024 में अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले थे। उस खेत के अंदर काफ़ी लंबे समय तक टॉपोरर की सुंडी का कोई भी अटैक देखने को नहीं मिला था। अब जो यहाँ पर आपको बता रहे थे 34 ग्राम की मात्रा आपको लेनी, अगर अटैक के हिसाब से कुछ ज़्यादा लगा हुआ है तो आप इसकी मात्रा 40 ग्राम तक कर सकते हैं, लेकिन 40 ग्राम से ज़्यादा मात्रा इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी। 40 ग्राम की मात्रा इसकी काफ़ी है। तो इस तरीके से आपको इसका स्प्रे करना होगा। बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में कि आखिरकार कॉर्प्रीमा की कीमत कितनी देखने को मार्केट में डलेगी। तो कॉर्प्रीमा की जो कीमत है 34 ग्राम का जो पैकिंग है, कहीं पर आपको 1000 का मिलेगा, कहीं पर 1050 का और कहीं पर 1100 का देखने को मिलेगा। हो सकता है कहीं पर साथियों 50-100 रुपये का और भी अंतर देखने को मिल जाए। तो ये रहती इसकी कीमत। अब बात करते हैं साथियों, क्या इसके साथ में कोई फंगीसाइड मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते हैं। तो साथियों बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, अगर आपको लग रहा है कि खेत के अंदर पोकापोइन का असर आ चुका है या फिर किसी फंगस का असर आने वाला है, फंगस का अटैक हो गया है, तो किसी भी फंगीसाइड को इसके साथ मिलाएंगे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। बेझिझक होकर के आप इसके साथ साथियों फंगीसाइड को मिला सकते हैं। बिल्कुल पूरी 100% जानकारी इकट्ठा करने के बाद, इसका ट्रायल करने के बाद ही मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हवा में फायर मारा जा रहा है। तो किसी भी फंगीसाइड को मिला सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसके अंदर में NPK 19-19-19, 0-34 या फिर 0-0-50 इन तीनों में से किसी भी एक को मिला दूं तो इन्हें भी आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथियों बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप उस साथियों इन्हें मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बात मैंने आपको बता दी। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, कीटनाशक भी मिला लिया, फंगीसाइड भी मिला लिया, ग्रोथ प्रमोटर भी मिला लिया, NPK भी मिला लिया, ऐसा नहीं करना है साथियों। किन्हीं भी 2 टेक्निकल को आपको आपस में मिलाना होगा, या तो कीटनाशक के साथ फंगीसाइड मिला लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, या फिर इस कॉर्प्रीमा इंसेक्टिसाइड के साथ जो है आप NPK वाला कोई भी टेक्निकल मिला लीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सभी को मिक्स नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप 2 से 3 टेक्निकल मिलाएंगे तो इनमें रिएक्शन हो जाएगा, ये जो गोल होगा हमारा फट जाएगा और इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से किसान साथी पूरी जानकारी मैं आपको इसकी दे चुका हूँ। इसके स्प्रे करने की बात कर लूँ तो आप इसका स्प्रे 2 बार कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कॉर्प्रीमा फसल में 4 बार 5 बार स्प्रे कर दिए, 2 बार आप इसका स्प्रे कीजिए, दूसरी बार से तीसरी बार आप स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट फिर देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आज आप इसके स्प्रे करते हैं तो कॉर्प्रीमा को लगभग साथियों 35 से 40 दिन तक आपकी जो गन्ने की फसल है उस पर नहीं तो थ्रिप्स का अटैक होगा, नहीं टॉप बोरर का अटैक होगा, और जो सुंडी होगी वो आराम के साथ साथियों मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। इतने ही दिन का इसका समय है बरसात के अंदर। अगर मान लीजिए स्प्रे अपने कर दिए और स्प्रे करने के 2-3 घंटे बाद बारिश हो जाती है तो आपको 80
80% से 90% इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से एफएमसी की कार्बोनिमा का उपयोग यदि आप अपने गन्ने की फसल के ऊपर करते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी।